आप सबको बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है गांधी धाम पर। जिस रस के इच्छा विश्व के कई लोग करते हैं, उस रस का सहज प्रवाह गांधी धाम में होता है। ये वृंदावन रस, ये वृंदावन चर्चा, ये वृंदावन की सखियों की चर्चा, वृंदावन के सप्तनिधियों की चर्चा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमसे कितने लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ कथा में ऐसा भाव हो, हमारे यहाँ कथा में सप्तनिधियों की चर्चा हो, सखियों की चर्चा हो, व्रज की चर्चा हो, प्रेम की चर्चा हो, रस की चर्चा हो, रास की चर्चा हो। पर सब जगह यह संभव नहीं है, क्योंकि कथा सब जगह कही जा सकती है, पर प्रेम तो जहां ठाकुर जी उपस्थित होते हैं वहीं प्रकट होता है। गांधी धाम को हमारे लाल जी ने बहुत प्रेम से चुना हुआ है। अब क्यों चुना है ये तो भगवान जाने, किसके लिए चुना है ये भी ठाकुर जी जाने। मेवाड़ राजपूतों की भूमि, मेवाड़ राजाओं की भूमि, मेवाड़ योद्धा वीरों की भूमि, लेकिन वहां एक भक्त मीराबाई का चरण पड़ गया मेवाड़ में। ठाकुर जी अपने अति प्रिय गिरिराज को छोड़ करके वहां चले गए श्रीनाथ जी के रूप में। क्यों? क्योंकि मीराबाई वहां होके आई है। आप विचार कर सकते हैं प्रेम की स्थिति। मेवाड़ में ठाकुर जी, क्योंकि मीराबाई ने कहा था ठाकुर जी को, इस बार नाथद्वार में कथा थी तो मैंने निवेदन किया था कि मीराबाई जब मेवाड़ से जा रही थी वापस, तब मीराबाई कहती हैं कि यहां संत महंत भक्त सब इसलिए आते हैं क्योंकि मैं यहां रहती हूं। नाथ, मुझसे इस स्थान का परिचय नहीं हो, आपसे हो, ऐसी कुछ कृपा करो। और तब अजब कुमारी को माध्यम बना करके ठाकुर जी मेवाड़ गए और विराजे। हमें भी यही लगता है कि हमारे लाल जी को पता नहीं कौन भाग्या है गांधी धाम में किसके लिए आते रहते हैं इतना। यहां पे जहां प्रेमी निवास करता है ना, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है तो भी जाने में हर्ज नहीं। जहां प्रेमी निवास करता है वहां का रास्ता बड़ा लंबा हो, दुर्गम हो, तो भी जाने में कोई कष्ट नहीं होता। जहां प्रेमी निवास करता है वहां की वायु भी अच्छी लगती है, वहां की टूटी सड़क भी अच्छी लगती है, वहां की धूप भी अच्छी लगती है, वहां की ताप भी अच्छी लगती है, सब बढ़िया लगता है। हमारे लाल जी को गांधी धाम पता नहीं क्यों इतना प्रिय है, ये पता ही नहीं है और ना हमें पता करना है। हमें भी अच्छा लगता है लाल जी की वजह से। हम बता रहे हैं कितनी बार, तो एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे बिना भी लाल जी आए हैं यहां पर। जय हो। तो ये लाल जी, अब आप में से कोई भी ये सोच मत लेना कि मेरे लिए आते हैं, ये अभिमान हो जाएगा। आप क्या जानो ठाकुर जी किसके लिए आते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई भी ना हो, वर्षों पूर्व कोई भक्त रहा होगा इस भूमि पर, उसने प्रार्थना की होगी, हे द्वारिकाधीश, आप रामदास बोढ़ाना के लिए डाकोर जी चले गए, मेरे लिए यहाँ आ जाओ। तो ठाकुर जी ने शायद उस समय उसका वचन पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए अब गिरधर लाल के रूप में आ रहे हैं बार बार इसी भूमि पर निवास। ऐसी भावना आती है मन में, किसके लिए आवे क्यों? क्योंकि हम लोग तो बड़े चतुर हैं, हम तो अपने ऊपर ही मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे में ही है वो प्रेम जो किसी में है ही नहीं यहाँ पे। तो लेकिन हम जिस परिवार में रुकते हैं, हमारे किरण जी, प्रेम जी का परिवार, ये तो बेचारे भावुक ही रहते हैं। हम ऐसा करते क्या है कि ठाकुर जी आ जाते हैं इतनी सहजता में। अब आप सोचो, इस वर्ष में ये दूसरा चक्कर है लाल जी का, और 2 महीना बाद फिर आ रहे हैं जून में। कितना आते हैं ठाकुर जी गांधी धाम। और ऐसा भी नहीं कि पास ही हो, वृंदावन से नेक में फुर उड़ के आ जाओ, इतना समय लगता है, इतनी दूर है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है यहाँ आना। जून में फिर आएंगे, आप सब लोग उपस्थित रहिएगा, फिर से कथा होगी, फिर से आनंद होगा। गर्मी बहुत होती है ना, इसलिए हम थोड़ा विलंब से कथा का क्रम रखेंगे। 5-6 बजे से ही, अभी भी हम तो 5 ही बजे ही आते हैं, आपको 4 बजे बुला लेते हैं। आपको पता है कई लोग तो 1 बजे से आके बैठ जाते हैं। कल प्यारो वृंदावन का यहाँ वीडियो चलना था, तो हम पहले दोपहर में आके देख गए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। दोपहर में ही कई लोग आ गए थे, 12-1 बजे आके पहले से ही बैठ जाते हैं। ये स्नेह, ये प्रेम आप सबका जो लाल जी के प्रति है, वृंदावन के प्रति है। निश्चित है कि आप देह से भले ही गांधी धाम हो, पर वृंदावन आपके चित्त में विराजमान है। तो प्रेम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाभारत में रथ हाँकने में इनको चिंता नहीं होती, भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम कोई प्रस्तुत तो करता है गांधी धाम से, इसलिए ठाकुर जी आते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने यहाँ ये रस प्रकट करवाया, वृंदावन रसामृत। रात भर से
इतने लोग, इतने वैष्णव जन आनंद ले रहे हैं, जबकि 2 वर्षों से तो मैं हर कथा में गाता हूं। कितने सारे लोगों ने ऑफिशियली गा करके लॉन्च कर दिया हमसे बिना पूछे। इतने लोगों ने इसको आस्वादन किया, लेकिन फिर भी कल प्रकट होने पर ऐसा लग रहा था कि अभी प्रकट हुआ है, अभी गाया गया है, अभी इसका भाव लिखा गया है। हमारे भगवत रसिक देव जी वृंदावन में, जिनका एक पद है सप्तनिधि का, सप्तनिधि का, वे अपने पद में कहते हैं, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे दूजे मदन मोहन सनातन सुच उर धारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए। मुझे पूरा स्मरण ऐसे नहीं, सप्तनिधि का उन्होंने भाव प्रकट किया। वही पद में पढ़ रहा था 2 साल पहले जब गांधी धाम आए थे, और उसी पद से मन में भाव बना कि अब ये करना है। हमारे संग संगीत में सेवा में रहते हैं हमारे प्रेम जी और सागर जी, आप दोनों को बुलाए और बैठ के हमने कि भाई कुछ बनाओ, तुकबंदी करें इसको कुछ तैयार, और ऐसा प्रकट हुआ कि आज सब आनंद लेते हैं। अब आप सोचिए, मैं भले ही देह से वृंदावन नहीं रह पाता हूं, लेकिन वृंदावन में इतने सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, कोई एक तो गाता होगा सप्तनिधि का पद, उसके गाते ही मेरी हाजिरी लग जाती होगी, वृंदावन में हमारी उपस्थिति हो जाती होगी। तो ये दिया गांधी धाम ने, क्यों दिया है, किसके कारण ठाकुर जी इतना स्नेह यहाँ करते हैं, ये तो ठाकुर जी जाने। तो आनंद की बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्य भाग कि यहाँ ये सब उत्सव हो रहा है, ये सब रस प्रकट हो रहा है। कल कीर्तिदान गढ़वी जी का भी सुंदर आनंद हुआ, और फिर आप लोगों के बीच के बाद फिर हमारा एकांत में फिर हुआ, फिर हमने भी गाए, उन्होंने भी गाए, खूब रात में आनंद करे। अब हम भी तो उत्सव मनाएं कैसे भी, आज ठाकुर जी का पद प्रकट हुआ है, तो ऐसी भावना है। वृंदावन अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि वृंदावन और वैकुंठ में यदि आपको अंतर बताना हो तो आप क्या करोगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन और वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने वैकुंठ को और वृंदावन को तोला, तो बोले क्या हुआ, बोले जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है और जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है। बोले वैकुंठ तो ऊपर चला गया, वृंदावन पृथ्वी पर रह गया। तो ऐसा श्री वृंदावन है। वृंदावन का भाव अद्भुत है, वृंदावन का रस अद्भुत है, और बिना रसिक जनों की कृपा के, रसिक प्रीतम रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जब तक किसी रसिक का आपके ऊपर हाथ ना हो, आपके ऊपर दृष्टि ना हो, रसिकों की बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे वृंदावन रस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अष्ट सखियों का भाव भी सबके मध्य में प्रस्तुत, जल्दी ही कुछ भाव लिख करके सबके बीच में प्रस्तुत किया जाए, और जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत सूरती, देख बिकाई गई मूरत सूरत, सूरत माही पगी, हाँ सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग। एक बात निश्चित है जो हम अभी कह रहे थे, रसिक प्रीतम रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिकों के बिना कोई समझ नहीं सकता रसिकों की बातों को। यही पद श्री जीव गोस्वामी पाद जब बैठे थे तब गाया जा रहा था, सखी हो श्याम रंग रंगी। वृंदावन में, वृंदावन के आचार्यों का नियम है कि वे लोग बैठते हैं और रसिक जनों की वाणी सुनते हैं। वृंदावन में भजन केवल परिक्रमा नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, केवल यमुना जी स्नान नहीं है। वृंदावन जाकर के तो रसिक जनों की वाणी सुनो और गाओ। मैं तो निवेदन करता हूं, सूरदास जी के पद गाओ, कुम्मन दास जी के पद गाओ, मीराबाई के पद गाओ। पर हम लोग क्या करते हैं, केवल दर्शन करके आ जाते हैं, परिक्रमा करके आ जाते हैं, चाट भल्ला खा के आ जाते हैं। वृंदावन जाइए, रसिकों के पद याद करके जाओ, दर्शन करो मंदिर में जाके, और फिर एकांत ढूंढ करके वहां किसी रसिक का भाव सुनाओ, कोई पद सुनाओ। श्री जीव गोस्वामी पाद बैठे थे सभा में और सारे शिष्यगण चारों ओर बैठ करके दिव्य दिव्य भाव सुना रहे थे। तभी एक
रसिक बैठा था और उसने ये पद सुनाया, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी, सखी हूं श्याम रंग रंगी। अर्थ समझ रहे हैं? कोई सखी कह रही है कि मुंह पे तो कृष्ण रंग चढ़ गया है, और जब से मैंने श्याम सुंदर देखे तब से मैं ऐसी बिक गई हूं कि अगर श्याम सुंदर जीऊं, श्याम सुंदर कहें तो मरूं, श्याम सुंदर कहें तो पीऊं, ऐसी उनकी आदि है गई हूं। जीव गोस्वामी पाद के नेत्र बंद थे और जैसे उन्होंने ये पद श्रवण किया तुरंत बोल उठे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जीव गोस्वामी बोले, ये पद जो लिख रहा है ना वो अपनी बीती बोल रहा है। ये किसी पूर्व द्वापर की सखी का भाव किसी ने नहीं लिखा है, ये जिसने भी पद लिखा है वो अपनी आप बीती बता रहा है। शब्द में क्षमता है ये बात बताने की, ये बात प्रस्तुत करने की कि वो इस स्थिति में है। कितनी बड़ी बात। एक बात हम आपसे निवेदन करें बंधुओं, किसी की वाणी सुनकर के, किसी का भाव सुनकर के, किसी की कथा सुनकर के, किसी का प्रवचन सुनकर के ठाकुर जी चित्त में प्रकट होने लग जाते हैं। अपने मान यश आदि आदि जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने की इच्छा प्रकट होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां अनुभव करके उनको सुधारने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। समझ जाना कि वो व्यक्ति या तो ठाकुर जी है या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि किसी की वाणी इतना प्रभाव नहीं डाल सकती। लाख लोग कहते रहते हैं पर आप पर असर नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति का कुछ भाव कह दिया जाता है, आप तुरंत छोड़ने पर राजी हो जाते हैं, अपने विकारों को बदलने पर राजी हो जाते हैं, अपने स्वभाव को। समझ जाइएगा कि ठाकुर जी का कोई जीव अंश है। अंश तो सब है पर यह विशेष अंश है, या ठाकुर जी ही हैं, पकड़ लो चरण। इतने पद गाए गए जीव गोस्वामी जी के सामने, लेकिन ये पद सुनकर के वे बोले, ये पद जिन्होंने लिखा है वो किसी सखी का या किसी गोपी की स्थिति नहीं बता रहे हैं, ये अपनी ही स्थिति गा रहे हैं। इनके शब्दों से पता चल रहा है कि इन्होंने श्याम सुंदर के प्रेम में स्वयं को सराबोर कर दिया है। ये पूर्ण रूपेण उस स्थिति में आ चुके हैं। कौन है इनका पता करो। तो पद के अंतिम पंक्ति में पद रचयिता का नाम होता है। उससे जो रसिक बैठे थे उनसे कहा, अंतिम पंक्ति पढ़ो, किसका पद है ये? तब वे गा रहे हैं, कैसे के कही जात गदाधर, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। श्री गदाधर भट्ट जी का यह पद है। और वे क्या कह रहे हैं कि इस प्रेम रस को मैं कैसे बताऊं? बोले, क्योंकि गूंगा गुड़ तो खा लेगा लेकिन गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। गुड़ के स्वाद को चखने वाला गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। जैसे ही गदाधर नाम सुना, श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ढूंढो, पूछो और लेकर के आओ इनको। कौन है ये? इनको अभी मेरे सन्मुख प्रस्तुत कराओ। ये सामान्य नहीं है, ये अनन्य रसिक स्थिति में आ चुके हैं। सब जो सेवक बैठे थे ना, वे सब सोच रहे थे इतने अच्छे अच्छे पद सुनाए हमने सूरदास जी के, आदि आदि सबके भाव सुनकर के इनके नेत्र सजल होते हैं, परंतु पहली बार सुना किसी का पद सुनकर के, एक पंक्ति सुनकर के इतने व्याकुल हो गए कि उसको बुलाओ। ये होती है रसिकों की कृपा। अब ये वृंदावन कृपा करना चाहता है किसी पर, और वृंदावन जब कृपा करना चाहता है ना किसी पर, तो ठाकुर जी, राधा रमण जी नहीं बुलाएंगे, राधा वल्लभ जी नहीं बुलाएंगे, बिहारी जी नहीं बुलाएंगे, वृंदावन का कोई रसिक ही आपको बुलाएगा। तब समझो वृंदावन कृपा कर रहा है। हम तो कहें भैया, वृंदावन का व्यक्ति अगर फोन पे भी झूठ मूठ को बोल देना कि आ जाओ वृंदावन, तो आपको योजना बना लेनी चाहिए कैसे जाएं। वृंदावन बुला रहा है, कोई रसिक बुला रहा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, इनको लेके आइए। ये गदाधर भट्ट सामान्य नहीं है। और उनके शिष्यगण निकल पड़े ढूंढने के लिए, कहां है। तो जिस स्थान पर वो रहते थे वहां पहुंच गए। तो गदाधर भट्ट जी एक कुआं से जल निकाल रहे थे स्नान आदि के लिए। इतने में ही जीव गोस्वामी पाद के शिष्यगण गए और जाकर के उनसे बोले, भैया हम लोग सब वृंदावन से आए हैं। जैसे ही सुना, इससे ऊपर कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा हम वृंदावन से आए हैं। ये बात सुनते ही मूर्छित हो गए। सोचिए कैसी प्रेम की अवस्था कि जिस वृंदावन का नित्य चिंतन करते हैं वहां से कोई आया है और भोर में आकर के केवल इतना बोल रहा है कि हम वृंदावन से आए हैं। ये सुन मात्र से वो बेहोश होकर गिर पड़े। वृंदावन से आए हैं, मुझे आज वृंदावन वासियों का दर्शन हो गया। सुबह सुबह मेरे सामने आज वृंदावन को भजने वाले मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति हो गई उनकी। और वो बेचारे जो शिष्यगण आए थे वो तो घबरा गए।
हमने तो ना कुछ कहा ना कुछ बोला, केवल इतना कहा कि हम वृंदावन से आए, ये तो मूर्छित हो गए। गांव के 2-4 लोग और आए, सबने आकर के कहा, बोले भैया क्या हुआ? बोले हम लोग वृंदावन से आए हैं और हमने ये कुआं से जल निकाल रहे थे, इनसे केवल इतना पूछा कि हम वृंदावन से आए। पूछना तो हम बहुत कुछ चाहते थे पर उससे पहले मूर्छित हो गए। बोले आप लोग क्यों आए हैं? बोले कोई गदाधर भट्ट करके रहते हैं आपके गांव में, उनको वृंदावन के जीव गोस्वामी पाद ने निमंत्रित किया है, बुलाया है, उनको लेने आए। तब गांव के लोग बोले ये जो मूर्छित पड़े यही तो हैं गदाधर भट्ट। तब शिष्य समझ गए, बोले जीव गोस्वामी जी एक शब्द सुनकर के इतने विचलित हो गए कि इनको लेकर के आओ, किसने लिखा ये पद, इनको बुला करके लाओ। स्थिति स्पष्ट है। वृंदावन से आए व्यक्ति को देख करके इतने प्रेम में निमग्न हो गए, ये वृंदावन पहुंच जाएंगे अगर जीव गोस्वामी के दर्शन कर लिए या किसी अन्य रसिक के दर्शन कर लिए, इनकी स्थिति क्या होगी? वृंदावन से कोई गांव में आया, उसी से इतने व्याकुल हो गए। सोचिए आप, हम प्रेम, इस प्रेम की स्थिति के आसपास भी हैं। हम तो कथा भी बैठ करके सुनते हैं, तो सामने व्यास जी बैठे हैं, इतना सुंदर मंच बना है, सब कुछ, फिर भी कौन आ रहा है उसी की तरफ जब सबसे पहले सबने उन पे जल छिड़काव किया मुख पर, और जल का छिड़काव करके जब होश आया तब उन्होंने तुरंत कहा, बोले आप लोग वृंदावन से आए हैं? बोले जी। बोले मैं आपके चरण स्पर्श करूं? बोले आप ऐसा मत करो, आपकी स्थिति इतनी ऊंची है। हमारे गुरुदेव श्री जीव गोस्वामी पाद, आपका एक रचित पद हमने एक पंक्ति सुनाई, वो सुनते ही इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी इनको लेकर के आओ, आपको वृंदावन बुलाया। जन कितनी बार मूर्छित हो गए इस बात को सुनकर के। एक तो वृंदावन के जनों का दर्शन हो गया, दूसरा वृंदावन में व्यवस्थित इतनी उच्च कोटि के रसिक मुझे बुला रहे हैं वृंदावन। किसी ने भगवान से पूछा कि आपका परिचय तो सारे वेद पुराणों में लिखा है, लेकिन आप जिन भक्तों से प्रेम करते हो उनका परिचय कहीं नहीं लिखा। ठाकुर जी बोले उनका परिचय मैं देता हूं, और स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का परिचय दे रहे हैं कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इनमें से एक गुण भी अगर आपके अंदर हो तो मानिएगा कि हाँ हम कुछ हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा स्मरण होते ही, मेरी कथा सुनते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता हो। गदगद हृदय कैसा होता है पता है? व्यक्ति जब बहुत गदगद होता है, बहुत आनंद में होता है, बोलना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है, वो करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, इसको कहते हैं गदगद हृदय। पर हम जो चाहते हैं वो हमसे हो जाता है, इसलिए हम गदगद नहीं है। गदगद हृदय कैसा होता है? चरण रखोगे कहीं, जाएगा कहीं, करेंगे कुछ, होगा कुछ, चाहते तुम्हें हंसना पर निकलेंगे आंसू, इसको कहते हैं गदगद हृदय। ये कब होते हैं हम? जब होते हैं जब हमारे घर के बालक घोड़ी पे बैठ गए, आहा दुल्हा बन गए, गदगद हो जाते हैं। गदगद हृदय में क्या होता है? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, शरीर में एक विचित्र सी ऊर्जा आ जाती है। हमारे लिए वृंदावन के प्रति कभी नहीं होता, ये सब तो व्यवहार में हमारे संग खूब होता है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा सुनते ही उसका चित्त गदगद हो जाता हो, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाती हो, चित्त गदगद हो जाता हो। और दूसरा क्या कहते हैं? द्रवते यस्य चित्तम, एक क्षण के लिए गदगद हुआ और दूसरे क्षण में ही अत्यंत विरह उसके चित्त में आ गया। क्यों? कि अभी ये तो मैं कथा सुन रहा हूं, ये तो विश्राम हो जाएगी 2-4 दिन में, फिर मैं कैसे रहूंगा? इस अवस्था का विचार करके वो व्याकुल हो जाए। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और फिर भगवान कहते हैं रुदत्य भिक्षणम, उसके नेत्र मेरी याद में सदा भीगे रहते हैं। लेकिन नेत्र तो भीगे रहते हैं, मुखमंडल मलिन नहीं होता, मुखमंडल दुखी नहीं होता, नेत्र भीगे और मुख पर मुस्कान। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। कभी देखा ऐसा? हाँ देखा होगा। संसार व्यवहार में ये सब होता है हमारे साथ, ठाकुर जी के लिए नहीं होता। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। जैसे ही मेरा कीर्तन सुन लेता है, जैसे ही मेरा कोई भाव संकीर्तन सुन लेता है, तो विलज्ज होके, निर्लज्ज होके दोनों भुजाएं उठा करके संकीर्तन करने लग जाता है। उसको लज्जा नहीं होती, सामने वाला क्या सोचेगा, पीछे बैठा क्या विचार करेगा, कोई क्या सोच रहा होगा, मैं कैसे नाच रहा हूं, मेरे ताल में तो चरण नहीं चलते, फिर भी वो नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्त, मेरा भक्त है। नारद, ऐसों को संसार पागल शब्द से संबोधित करता है, पर वो मेरा भक्त है। गदाधर भट्ट जी की स्थिति ये हो गई कि मुझे वृंदावन वासी का दर्शन हो गया तो मूर्छित हो गए, और जब दूसरी बात सुनी कि वृंदावन में व्यवस्थित एक रसिक मुझे बुला रहे हैं,
ये सुनकर के तो स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि अब वे रो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। जिन शिष्यों के मन में संशय आया था ना कि हमारे गुरुदेव भगवान ने इतने व्याकुल हृदय से इनको बुलाया, ऐसे कौन है ये, और जब उनकी स्थिति देखी तो समझ गए, बोले कि सामान्य नहीं है। लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन आता है। देखो ये भी अब गांधी धाम का सौभाग्य, पहली बार मैंने मीरा चरित्र भी यहीं कहा था, गांधी धाम में। पता ही नहीं क्यों है ये सब गांधी धाम के, गांधी धाम वाले खुद नहीं समझ पा रहे क्यों हो रहा है। मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, और जब वृंदावन गई तो कहते हैं कि वृंदावन की राह में कितनी बार मूर्छित हुई मीराबाई किसी को पता नहीं, 3-3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटती थी। तब एक बार विचार किया था जब मीराबाई की सब सखियों ने कि वृंदावन नहीं जाते, क्यों, वृंदावन अभी कोसों दूर है, ये राह पे चलती चलती मूर्छित हो रही है, पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही होश में आती तो इतना ऊर्जा उनको होती, ऊर्जा में चल पड़ती वृंदावन की ओर। एक बहुत सुंदर पद है वृंदावन भाव का, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन। गाइए सब लोग, वृंदावन अगली बार जाइएगा ताली मत बजाओ, ऐसे गाओ बस, ये नियमों का पालन कीजिएगा जो लिखा है यहाँ पर। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। निस दिन नेह, निस दिन नेह लगी है, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। मेरा सौभाग्य है कि जिनका पद है ना, इनके उत्सव में मुझे कथा करने का अवसर मिलता है। श्री सरस माधुरी जी, जयपुर में सरस निकुंज है, वहीं हमने अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा गई पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उनके आचार्य उत्सव में सेवा करने का, उन्हीं का पद है सरस माधुरी जी का। बहुत सुंदर भाव। क्या कहते हैं, युगल बिहारी चरण कमल सो निस दिन नेह लगाइए। ठाकुर जी के देखिए प्रेम किसको कहते हैं, आज जितना है कल उससे अधिक होना चाहिए, और परसों कल से अधिक होना चाहिए, और तरसों परसों से अधिक होना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। कई लोग संसार के कहते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है, रहो कुछ दिन उसके साथ, रहते 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 क्या होगा, घट जाएगा प्रेम। वो प्रेम नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं कि जब जब पलक झपकी गई तब तब नूतन लगने लगे, तब तब और बढ़ने लगे, उसको प्रेम कहते हैं। इस सभागृह में बैठा मुझसे लेके पीछे तक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं है जो जितनी बार ठाकुर जी को देखता हो उतना प्रेम बढ़ता हो, नहीं हो सकता। हमें प्रेम है ही नहीं है। हम तो केवल प्रेम की दोहरी के आसपास भटक रहे हैं। हवा चलती है तो प्रेम की सुगंधी थोड़ी स्पर्श कर लेती है, प्रेम है नहीं हमारे चित्त में। क्या करें फिर उस प्रेम की प्राप्ति के लिए, क्या करें? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए। हमारे वृंदावन के सेवा कुंज में जाइए और वहां एकांत में बैठ करके दोनों युगल सरकार का ध्यान कीजिए। श्री ठाकुर जी कैसे हैं, किशोरी जी कैसी हैं, कथाएं सुनकर के जाइए, रसिकों की वाणी सुनकर के जाओ और सेवा कुंज वृंदावन में बैठ करके ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा? होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरख नयन हुल सैये, निरख नयन हुल सही है। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय।
वृंदावन की जय। श्री वृंदावन की और ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत प्रसादी किसको कहते हैं? वृंदावन के रसिक जन जब प्रसाद पावे और प्रसाद पाने के बाद जो उनके पत्तल में थोड़ा तिनका बच जाए उसको शीत प्रसादी कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक जन क्या करते हैं? प्रसाद पाने के बाद फिर अपनी थाली में पत्तल में जल डाल देते हैं और पूरी मांझ के उसको पी लेते हैं, एक बिंदु छोड़ते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं भजनानंदी व्यक्ति जब स्थान पर बैठ भी जाता है ना तो वहां भी उसके भजन का कुछ अंश रह जाता है। वो तो प्रसाद पाया गया है, उसमें अंश नहीं होगा। लेकिन रसिक जनों के द्वारा जो प्रसाद शीत होता है उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ग्रहण कीजिएगा। ये चावल थोड़े से बच गए महाराज जी की थाली के, हमें तो नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, वो उसके प्रति, ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रति वस्तु बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो प्रसाद बुद्धि, ठाकुर जी के प्रसाद की और संतों के प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि ही होनी चाहिए। इसीलिए संत जन यथावता कहीं ऐसे कि खाते भी नहीं है, सब जगह नहीं पाते। मिल जाए तो अपने भाग्य मानिएगा, मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानिएगा। और हाँ, पीछे भी मत पड़ना कि हमें दे दो, उन्हें झूठो करके दे दो। इंद्रेश जी आए थे, गांधी धाम बता के गए थे, महाराज जी कुछ झूठा छोड़ दो। सहज में मिल जाए। हाँ, प्रतीक्षा करो कि वे प्रसाद पा रहे हैं, जब उठेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर सौभाग्य होगा। शीत रसिकन की पानी है, उससे क्या होगा? बाधा भूख बधइए, बाधा भूख बधइए। आपको पता है हम कौन हैं? वृंदावन में हमारा जन्म हुआ, क्या पुण्य किया था ऐसा? वृंदावन में सबसे ज्यादा शीत प्रसादी किसको मिलती है पता है? बंदरों को। वृंदावन के जितने बंदर हैं, जहां भी भंडारा होता है, सबसे ज्यादा संत मिलेंगे या बंदर मिलेंगे, क्योंकि संत अपने प्रसाद पाके पत्तल छोड़ दे, उन पत्तलों में ही बैठे रहेंगे, बंदर वहां खाते रहते हैं। वे शीत प्रसादी पावे वाले बंदर ही अगले जन्म में वृंदावन के कोई ब्रजवासी बन के आते हैं। दूसरे जो कौआ और जो कबूतर या जो छोटी मोटी चेंटी वेटी, ये सब ये जो शीत प्रसादी पा लेते हैं उन संतों की, वही आते हैं फिर वृंदावन में पुनः। हमें तो हमारे नाना जी कहते थे, लाला तू पूर्व जन्म को चेंटा, तो चेंटा जानते हैं? चेंटा, चेंटा जानते हैं? तो भाई कच्छ में ही रहते हो, कोई अमेरिका तो है नहीं, चेंटा तो जानते ही होंगे। चेंटी चेंटा, हमारे नाना जी मेरे को बोल के गए, बोले लाला तू तो पूर्व जन्म को चेंटा हो। मैं नाना जी मैंने कहा कि हो जो मैं चेंटा। बोले कोई व्यास जी कथा कर रहे होंगे तो भागवत जी के बगल में कोई प्रसाद रखोगो मीठो, और वहां में तू चेंटा बन के चलोगो होगो, तो जीवते तो तेने प्रसाद पायो। व्यास जी कथा कर रहे तो कानंते शब्द भी गए, इतने में व्यास जी की दृष्टि पड़ी, उनने छिटकाए दियो, दूर गिर के तेरे प्राण निकल गए। तो अंतिम समय में जीवते तेने प्रसाद पायो, कानंते कथा सुनी, या हमारे यहाँ जन्म में वक्ता बन के आ गो। और बोले तेने संगीत सीखो ना है, और फिर भी देख तेरी वाणी में नेक नेक मीठोपन आएगा, कैसे आएगा? वही वो मीठो पावे त्यागो। ऐसे नाना जी हमारे बोलते हैं। ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगई, बाधा भूख भगई है। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना। आंसू द्रगन बहइए, आंसू द्रगन बही है। हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी प्रिय प्यारी के। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी प्रिय प्यारी
गदाधर भट्ट जी वृंदावन आए। तो स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट है कि जो ब्रजवासी को देख करके मूर्छित हो गए वृंदावन आके, उनकी हालत क्या हुई होगी। लेकिन जिन्होंने बुलाया है उनके दर्शन के लिए अपने आप को संभाल रहे हैं और गए और श्री जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया, चरणों में पड़ गए। प्रयास तो बहुत समय से कर रहा था मैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिल रही थी। आपने ब्रज में बैठ करके मुझे याद किया तो ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं वृंदावन आऊं। बंधु, ये असली वृंदावन जाना होता है कि कोई ब्रज में बैठ के, वहां ब्रज में रहने वाला, ब्रज में भजने वाला, ब्रज में जन्म लेने वाला, वो याद करके आपको बुला ले वृंदावन। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, हमसे भी जो संपर्क में है वो लोग भी, या किसी से भी ब्रजवासी से संपर्क में, ब्रजवासी अगर कह देना वृंदावन आ जाओ, तो उसकी वाणी में यही सोचना कि श्री किशोरी जी बुला रही हैं, चाहे 100 काम छोड़ के जाने पड़े, भागो वृंदावन पहुंचो, उसने बुलाया। हमारा एक नियम स्पष्ट है, हम जिसको बुलाते हैं वृंदावन, कोई हो संपर्क में, उसको भाई वृंदावन आओ, हमारे लाल जी का उत्सव है, और तो किसी काम के लिए हम कभी नहीं बुलाते, उत्सव के लिए ही बुलाते हैं। सामने वाला व्यक्ति एक बार भी अगर आनाकानी करता, हाँ देखते हैं, वो नंबर ब्लॉक हो जाता, फिर दोबारा नहीं बोलते उसको। एक बार में नहीं आया तो भैया बार बार नहीं बोलना। इसलिए ब्रजवासी कभी बुलावे तो उस पर विचार मत कीजिए। आपको करोड़ों का काम हो रहा हो, दौड़ पड़ो, होके आओ। भले ही गए और मिले, तुरंत आगे दर्शन भी नहीं किए तो भी वृंदावन प्रवेश करके तो आओ। आ गए गदाधर जी। सनातन गोस्वामी बोले बैठो सामने, बैठ गए और बोले वो पद अपने मुख से सुनाओ, जिस पद को हमने अपने शिष्यों से सुना, तुम अपने मुख से सुनाओ। और तब श्री गदाधर जी ने सामने वो पद गाया, सखी हूं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी, सखी हूं श्याम रंग रंगी, संग होते अपने अपनों सपनों सोई रही रस खोई, जागे हूँ अंग जागे हूँ आगे, दृष्टि परे सखी ने कुना न्यारो होई। सखी के भाव का वर्णन कर रहे हैं। एक सखी सोई है और सोते सोते उसको ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। कैसा दर्शन हो रहा है? गैया चराने ठाकुर जी जा रहे हैं, और जब गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन है, कोई चित्रकार बनाए ठाकुर जी की ऐसी छवि। ठाकुर जी सुबह श्रृंगार करते हैं तो मणि पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, सब धारण करके बिल्कुल गोपाल बन के आनंद होते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी गौचारण के लिए निकलते हैं, सब अपने आभूषण उतार देते हैं और क्या धारण करते हैं? बोले जिन जिन रस्सियों से गैया के खुर बांधे जाते हैं दूध काटते समय, उनको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। कई गैया ऐसी होती हैं कि दूध निकालते समय वो पैर चला देती है तो बाल्टी दूध की गिर जाती है, तो कई माताएं, कई भाई लोग, ग्वारिया गैया के पीछे वाले पांव बांध देते हैं कि कहीं दूध निकालते समय ये पांव नहीं मार दे तो कहीं गिर नहीं जाए। तो वो पाम बांधवे वाली रस्सी को लोमना कहें। भागवत जी में वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी, वेणु गीत में वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो आभूषण पहन के नहीं जाते, तो क्या पहन के जाते हैं? बोले गैयाओं के पाम बांधने वाले लोमना। लोमना रस्सी इतनी बड़ी बड़ी होती है, इससे बड़ी नहीं होती, उसी को ठाकुर जी अपने सिर पर बांध लेते हैं। कितनी 9 लाख गैया हैं तो कितने लोमना होंगे? इतने तो नहीं पहनते ठाकुर जी, पर कुछ इकट्ठे करके सिर पे बांध लिए। और वही सिर पे बंधे में तो एक यहां बांध करके और ऐसे नीचे लटका के, दूसरे यहां ऐसे पूरी यहां नीचे ऐसे लटका लियो स्वरूप बनावे के लिए। गले में हार नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, वो लोमना की दो माल की तरह 2 बार ऐसे फेर के लोमना गले में पहन लियो। हाथन में भी वही धारण कियो, कमर पे भी वही पहन रखो है, और वह लोमना में रज भी लगी है और गोबर भी लगो है, और वो ठाकुर जी अपने मुख पे पहन के थोड़े थोड़े केश उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और श्री ठाकुर जी तब गैया हाँकते भय, जैसे गैया हाँकते हैं ऐसे करते भय ठाकुर जी चराने के लिए जब जाते हैं। उस समय की छवि का वर्णन इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टकम लिखा ही उसी भाव पर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम हसितं मधुरं चलितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं।
ऐसे लगते हैं श्याम सुंदर। गदाधर जी पद गा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस सखी ने सोते सोते ठाकुर जी का एक स्वरूप देखा कि आगे गाय, पाछे गाय, उत गाय, लोमना सिर पे बांधे और गले में पहने और वही को फेंटा बांधे। और फिर ठाकुर जी पता क्या करते हैं, जब वन जाते हैं ना तो फिर वन में गैया तो चरती रहती हैं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अब वो लोमना जो पहने उन लोमनाओं को सजाते हैं ठाकुर जी। जैसे एक लोमना ऐसे बांध के 2 बार घुमा दिया तो 2 पट्टी आ गई। अब कहीं से गुलाबी पुष्प लेंगे उसमें खोस लेंगे, कहीं से पीले पुष्प लेंगे उनको लगा लेंगे। ठाकुर जी अपना खुद श्रृंगार करते हैं वन में जाकर मन लगाने के लिए। क्या करें, 2-3 घंटा गैया तो चरती रहेंगी, ठाकुर जी क्या करें, तो कहीं से घास ले लेंगे उसको ऐसे सजा लेंगे, कहीं पे पुष्प लगा लेंगे, विविध विविध प्रकार के रंगीन पुष्पों से एक सुंदर मुकुट जैसा बना लेते हैं। उन्हीं पुष्पों को गोबर से, अब कोई फेविकॉल फेविक्विक तो है नहीं ठाकुर जी के पास, लोमना से कैसे चिपके, तो गोबर की छोटी छोटी बत्ती बना लेते हैं और पुष्प लेकर के गोबर से चिपका लेते हैं, अपने एक गले का हार बना लेते हैं। ऐसे यहां बांधी भाई उनमें ऊपर से डाल लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। उस सखी को वही स्वरूप दिख रहा है ठाकुर जी का, और उस स्वरूप को देखते देखते स्वप्न में जैसे ही व्याकुल हुई और व्याकुल स्वप्न से जैसे ही उठ के बैठी, तभी क्या देखती है कि उसके कक्ष की खिड़की खुली है और ठाकुर जी ठीक वैसे ही श्रृंगार में है जैसा उसने स्वप्न में देखा है, और गैया चराते हुए वहां से निकल रहे हैं। हाँ। संग हो तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हुआ आगे दृष्टि परे सखी मैं कुन न्यारो। ऐसा कह रही है कि एक चीज तो अलग होती सपने से, जैसा सपने में देखा वैसे ही थे बिल्कुल सामने। इसीलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन मानिएगा कि वो प्रत्यक्ष दर्शन। स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं। एक बहन मेरे को शायद कल ही उन्होंने पत्र दिया था, वो अगर बैठी हो यहाँ पे, उनको स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उन्होंने लिखा कि मुझे साक्षात प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। मैंने पुनः दर्शन की जब इच्छा प्रकट की तो बहुत वर्षों तक ठाकुर जी दिखे नहीं। एक दिन ठाकुर जी नहीं दिखे, लेकिन स्वर सुनाई दिया स्वप्न में, क्या कि पहले राग दोष जो तुम्हारे चित्त में उसको नष्ट करो, तब आऊंगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे पता है कि मैं अपने घर के एक सदस्य के प्रति मेरा द्वेष भाव है। क्यों? उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, वो जब जब मुझे दिखता है मुझे उससे राग द्वेष होता है, मुझे उसके प्रति ईर्ष्या होती है, जो भी उन्होंने लिखा। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कभी कभी अपराध लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं और फिर भी मैं वो द्वेष नष्ट नहीं कर पा रही। हमारी एक बात सुनिएगा बहन, आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि आपको स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखे। क्या वो व्यक्ति और क्या उस व्यक्ति के प्रति जो आपका द्वेष है वो ठाकुर जी से बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? या उसने जो संकट या जो कष्ट आपको दिया, क्या वो मीराबाई के कष्ट से भी बड़ा है? क्या वो करमेती बाई के कष्ट से भी बड़ा है? क्या वो रामदास बोढ़ाना की जो पिटाई करी पुजारियों ने उससे बड़ा है? आपका सौभाग्य है कि ठाकुर जी आपको स्वप्न में मिले हैं। हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, ब्रज के रसिक संत प्रमाण देते हैं कि स्वप्न में दर्शन मिल गया, इसका मतलब प्रत्यक्ष कुछ ही दूर है आपसे, बस प्रतीक्षा करो, प्रत्यक्ष होगा। और चलिए मान लीजिए कि स्वप्न में दर्शन देके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वर्षों तक नहीं मिले, आपने बार बार प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं आते, बोलते ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं आपसे मिलना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि राग द्वेष खत्म करो, और फिर भी आप उस द्वेष को नहीं नष्ट कर पा रहे। इसका मतलब वो व्यक्ति बड़ा है आपके लिए ठाकुर जी से, वो द्वेष इतना, ईगो इतना ज्यादा बड़ा है, या आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो इतना बड़ा हो सकता है। आपका निजी भाव है, वो कितना कुछ उसने किया वो तो भगवान जाने, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी से बड़ा तो कुछ नहीं है। अरे भैया, ठाकुर जी को कहना ही क्यों पड़ रहा है स्वप्न में कि राग द्वेष खत्म करो? वो कह दिया है तो इस पर उसी समय अमल कीजिए, नहीं किया अब कीजिए। ये सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी दिख रहे हैं, नहीं तो भूत दिखते हैं लोगों को सपने में, प्रेत दिखते हैं लोगों को सपने में, वासनाएं दिखती हैं लोगों को सपने में, दुर्विचार दिखते हैं, दुर्व्यवहार दिखते हैं, ठाकुर जी नहीं दिखते। इसलिए मैं कहता हूं स्वप्न में यदि अनुभव हुआ है तो उठ करके अपनी कमर थपथपाइएगा, बोले बेटा आप तो दूर नहीं है प्रत्यक्ष से, स्वप्न में दिख गए। बस किसी को बोलिएगा नहीं, जाके बताइएगा नहीं, ढंडोरा मत पीटिएगा, गुरुजनों से कह सकते हो। तो वो सखी कह रही है, जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी नैक न न्यारो हुई। कुछ तो अलग होते, वैसे ही हैं जैसे मुझे स्वप्न में दिखे। सखी हूं श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्टी जी गा रहे हैं और श्री सामने बैठे हुए जीव गोस्वामी पाद इतने आनंद में भर रहे हैं। आपके लिए सामान्य शब्द होंगे, एक पद जैसा होगा, पर जीव गोस्वामी को ये लग रहा है कि ये जो सामने बैठा है ये सामान्य नहीं है, ये वही सखी है जिसके बारे में ये गा रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं? एक जो मेरी अखियन में निश घोष रयो कर भो, गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावत जात सुनो सखी, सौधे कन्हैया को
आहा कितनी ऊंची बात, ध्यान से सुनो। वो सखी कह रही है जैसी जगी है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, जैसे ही जगी तो जग करके देखती है कि जो स्वप्न में देखे वही सामने है। तभी वो एक सखी को बोलती है जो उसके पास ही सोई थी, अरे देख सामने कृष्ण खड़े हैं, देख सामने कृष्ण खड़े हैं। तब वो सखी उठ करके बैठती है और बोलती है कोई कृष्ण नहीं, कन्हैया तो गैया चरावे गयो है। तो वो सखी कह रही अरे गैया चराने नहीं गए, गए तो थे लेकिन यहीं रुक गए, देखो सामने खड़े खिड़की पे। दूसरी सखी कहे अरे मैंने जाते भाई अपनी आंखन से देखो, वो भी गैया चरावे गयो है। तभी वो सखी उठती है और उठ करके बाहर एक सखा को पकड़ती है, ठाकुर जी को, और बोलती है अरे यूं बता कन्हैया कहाँ है? और कन्हैया तो गैया चरावे गयो है, देख वंशी की धुन सुनाई दे रही है, अभी टेर बज रही है, मतलब लाला गैया चरा रहा है। तो वो सखी कह रही है कि ठाकुर जी सच में गैया चराने गए, तो फिर ये खिड़की पे खड़े हैं, जे कौन है? आहा, एक जो मेरे अखियन निशि घोष रहो कर मौन, ये मौन मेरी आंखन के सामने खड़ा है और फिर मैं सुन कह रही हूं गाय चरावन जात सुनो सकी सौंधे कन्हैया कौन? असली कन्हैया है कौन सो? अलग स्थिति का वर्णन है। कासो कहो कौन पतियावे, कासो कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कौन करे बकवाद। सब जगह जाके पूछती है, अपनी बात पर प्रमाण ले रही है कि कन्हैया कहाँ है। सब कह रहे हैं कि वो तो गैया चरावे गया है, और वो सबको ला कहती मेरी खिड़की पे खड़ा है। सब उसको पागल कहते हैं, हंस जाते हैं वहां से, अरे तू ऐसी है 24 घंटा वही को चिंतन करे या हमारे तो वही सब जगह दिखाई देवे। लेकिन वो जाकर के जब स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श भी होते हैं, ठाकुर जी हंस भी जाते हैं। वो गाल पकड़ती है, ठाकुर जी का स्पर्श हो जाता है, और सब कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो है नहीं, वो तो गैया चरावे गए। कैसे के कही जात गदाधर, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। यही होता है, कृष्ण मिल जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे, गुड़ तो खा रहे हो पर गूंगे हो जाओगे, बता नहीं पाओगे किसी को, बताने जाओगे या कहेंगे पागल है वो, बावड़ा है वो भैया। और पूरे ब्रज ने उस सखी को बावड़ा घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया, ये तो बावड़ी है। सब सखियां नंद भवन जाती हैं कृष्ण का दर्शन करने, और उससे कहती हैं तू भी चल। वो कहती मैं क्या जाऊंगी, तू खिड़की पे बैठो है, तू तो बावड़ी है। अरे नंद नंदन वहां डोल रहे हैं नंद भवन में, अरे तुम्हारे काज डोल रहे, मेरे काज तो ये बैठे। कोई सखी कहती है अरे चल यमुना तट पर रास बिहार है, रोए हम भी चलें। अरे तू जा रास कर ले, अभी अभी भोजन पाके कन्हैया तो मेरे बिस्तर पे सोया है, कहाँ है जे सो रहो। सब कहें तू तो बावड़ी है, वहां रास चल रहा, तू यहीं बैठी है। ऐसी स्थिति एक गोपी का वर्णन कर रहे थे श्री गदाधर जी। जीव गोस्वामी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, किसी रसिक ने तुम पर हाथ रखा नहीं, किसी की कृपा तुम पर हुई नहीं, तुम कैसे इस भाव में प्रवेश कर सकते हो? गदाधर जी को प्रति आश्चर्य कर रहे हैं। तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, कभी नाम जप किया नहीं, कभी तुम पर कोई कृपा हुई नहीं, तब ये भाव तुम्हारे चित्त में कैसे प्रकट हुआ गदाधर? तो गदाधर जी थोड़े मुस्कुराए और अंतिम वो पद की अंतिम पंक्ति फिर गाने लगे। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। मैं कैसे बताऊं ये कृपा मुझ पर कहां से कैसे कौन करता है, मुझे नहीं पता। समझ गए जीव गोस्वामी, आचार्य कृपा करते हैं तब वृंदावन का यश प्रकट होता है। और कभी कभी आचार्यों की दृष्टि से यदि कोई रह जाता है तो उस पर श्याम सुंदर कृपा करते हैं, उस पर किशोरी जी कृपा करते हैं। गदाधर आचार्य दृष्टि का कृपा पात्र अब बन रहा है, पर इस पर तो ठाकुर जी की दृष्टि पहले से, तभी ये भाव इसके चित्त में प्रकट हो रहे हैं। अच्छा एक बात हम कहें, मान लीजिए कि आप पर आचार्य दृष्टि नहीं पड़ी, गुरु दृष्टि नहीं पड़ी, तो फिर कृपा कैसे होगी? ठाकुर जी की दृष्टि तो पढ़ने से रही। हमारी एक बात को लिख लीजिएगा, ठाकुर जी की दृष्टि एक पे पड़ती है, जिस और कुछ नहीं देखते ठाकुर जी, बस एक गुण देखते हैं, दैन्यता। जितनी दैन्यता, जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितना भोलापन, जितना सीधापन आपके अंदर है, उतनी जल्दी दृष्टि ठाकुर जी की आप पर। जितने चतुर, जितने व्याकुल, जितने विचलित हम हैं, उतने ठाकुर जी से दूर हैं। इस कथाओं से, सत्संगों से बंधुओं एक चीज का निर्माण करो। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, कथा सुनते हो, परिक्रमा करते हो, इन सबसे संसार ना मांग करके एक बार किशोरी जी से कहो कि हे किशोरी जी, किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजिए, किशोरी मोहे अपनों ही कर। और या फिर अपना करने के लिए
अपनों सो कर दीजिए किशोरी मोहे। अपनों सो मतलब हमारे ब्रज में गाते हैं, किशोरी जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की एक एक शब्द सुनिएगा, ये हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित ध्रुवदास जी का पद है। किशोरी जी का स्वभाव बता रहे हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता और न कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सकी, न कहूँ न रिस मतलब गुस्सा। इतना भी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को, कभी नहीं आता, भूल से भी नहीं आता। मैं कहूँ एक जगह कहीं कथा हो रही थी तो एक भाव मन में आया कि सखियां क्या कहती हैं किशोरी जी से, किशोरी जी श्याम सुंदर आपसे डरे तो बहुत दूर की बात है, आप जब चले ना तो जैसे कोई व्यक्ति चले तो चेंटी भागती है इधर उधर, कहीं हम पे पाम नहीं धर दे। जब किशोरी जी चलती है ना, चेंटी भी सोचती है हम तो मर जाएं इनके चरणन के नीचे आके, भगती नहीं है, वो डरती नहीं है किशोरी जी से। ऐसी हमारी श्यामा जी है, किशोरी जी खुद संभल के चलती हैं। क्यों? वो चेंटा चेटी जैसे छोटे छोटे जीव जिनके पास बुद्धि नहीं है, हृदय नहीं है, उनमें भी हृदय प्रकट हो जाता है किशोरी जी को देख करके। अरे मरना तो एक दिन कोई के पाम के नीचे आके है ही है, इन्हीं के पाम के नीचे आ जाए, भागती नहीं है। इसलिए ललता विशाखा आगे झाड़ू लगाती चलती हैं कि कोई जीव हो तो कौन है जाए। क्यों? किशोरी जी जब चलती हैं तो जीव रास्ता भागता ही नहीं है, सामने खड़ा रहता है कि हम पे पाम धर दें। ऐसी हमारी किशोरी जी। हाँ न कहूँ न रिस कहीं, भोले हूँ न होत सखी, न कहूँ न रिस कहूँ। कैसे रहती हैं? रहत प्रसन्न सदा ये मन सदा, हे ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेई जिनके उपासी हैं, धन्य 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 तेई जिनके उपासी हैं। हे हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, हित ध्रुव और सुख सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासी है, सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसे हमारी किशोरी जी, ऐसे बन जाओ तब ठाकुर जी की, तब बिना आचार्य की कृपा हो जाएगी। आचार्य क्या करते हैं? आचार्य कृपा करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे, दिशा प्रदान करेंगे और फिर योग्य बनाएंगे कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े। लेकिन अगर कोई पहले से ही इतना सरल सहज और मृदुभाषी हो जाए तो आचार्य एक नियम क्या है, आचार्य के पास जाओ तो आचार्य पकड़ के ठाकुर जी के सन्मुख रखेंगे। लेकिन आप पहले ही सहज हो गए, सरल हो गए, निर्मल हो गए तो ठाकुर जी पहले ही मिल जाएंगे और ठाकुर जी पकड़ के फिर आचार्य के पास ले जाएंगे, ये तुम्हारे आचार्य हैं, इनसे मिल लो। और आज गदाधर जी के साथ वही हुआ। गदाधर जी इतने उनको आचार्य ने खुद बुलाया है और वृंदावन आकर के श्री जीव गोस्वामी का दर्शन हुआ। जीव गोस्वामी बोले तुम सामान्य नहीं हो,
तुम्हारे भाव बताते हैं कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम पर हमारी किशोरी जी बड़ी भोली है। मुझे तो बार बार कोई ना कोई कथा याद आ जाए। एक सूरदास जी का पद है, एक लीला सुनो। एक दिन कौतुक हुआ, सब सखियां बोली, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किशोरी जी बोली, वो तो बहुत ही प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं कहा बताऊं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन ये सखियां जो है ना, ये पूरे दिन ठाकुर जी को छेड़ती रहती हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। किशोरी जी इनको मना करते हैं, अरे मत करो ऐसे, बेचारे भोले हैं। बोले तुम्हें ना पता, भोले से दिखे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, हम सब जाने ना। तो एक दिन सब सखियां बोली, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं आपसे। बोले बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले ठीक है, निकुंज में एक लीला करेंगे। कैसी लीला? जो जा रहे हैं उनको जान दो, बाकी लोग इधर देखो। ये सब भाव सब जगह प्रकट नहीं होते भैया। गांधीधाम बारो तुम्हारे पाम पर हूं, सुन लियो। तो ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ ना, कहा बोले मत है? टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर, जो भी होते हैं। हमारे लाल जी पहनते नहीं ना, इसलिए हमको नहीं पता। श्री जी पहनती हैं। तो एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली, आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसा सब कछु। और आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे, बताओ हम में से राधा रानी कौन है? किशोरी बोली, अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली, आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ा श्रम हो जाएगा। ललिता विशाखा बोली, श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट हो जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले, अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई, जाके बोली, हे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूँ। तो श्यामा जी कौन से? फिर वो हाथ खड़ो कर रही, मैं हूं यहाँ पे, यहाँ आओ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपना प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पाम पूजें, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुझे देखती नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली है श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा, शाम की बेला हुई। ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके, और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, जे का भैया ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो। ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है ये इतने सारे कैसे है गए? तब सूरदास जी का एक पद है, आहा, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, श्याम बताए देओ अपने कर सो, श्याम बताए देओ अपने कर सो, बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी किशोरी। अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर।
आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन से नहीं, जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग हैं। तो बोले ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपनी, बोले भैया कौन सी किशोरी जी। अच्छा एक बात, वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामाजू मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए दो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सके, आंख एक से है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछु ने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है। बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, नील बसन तन गोरी गोरी, नील बसन तन देखो वो खड़ी। सब सखी के कौन सी, सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी, नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है। बोले ये वही हैं। बोले कौन सी, अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी। बोले जाने, कहा बालापन में हम ही सिखायो, बालापन में हम ही सिखायो, मैं जब छोटो हतो तब इन नहीं मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। बोले अरे बालपन में इन नहीं मोकू छल करनो, इन नहीं मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इन नहीं सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन नहीं सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी, इतने में किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको। ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामाजू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा क्यों। किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई, आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के नेत्र सजल है, कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। ऐसे सीधे हम हैं, ऐसा स्वभाव हमारो है, और हम भजते हैं राधे कृष्ण मिलेंगे हमें, उनके लायक हैं हम कहीं से भी। इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की आज हूं उरते ना छोड़ी, आज हूं उरते ना छोड़ी, सूरदास प्रभु तिहरे मिलन को, सूरदास प्रभु तेरे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाप की डोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसी हमारी लाडली जी हैं। हम वह सरलता, सहजता, सौम्यता, प्रसन्नता की बिंदु भी नहीं है, हमें कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी। इसीलिए हमें आचार्यों की आवश्यकता, इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता, इसलिए हमें कथाओं, गुरु बन गए, कथा सुन ली, आचार्य मिल गए, हो जाए कल्याण। नहीं, अपना परिवर्तन देखना पड़ेगा हमको कि हम परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं उनकी कृपा से। और आज श्रीजीव गोस्वामी पाद की कृपा हो गई गदाधर जी पर। किस वजह से? क्योंकि उनका स्वभाव वो ठाकुर जी को प्रिय लग गया था, इसलिए बिना आचार्य के ही उनके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया, और आज आ गए वृंदावन। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग,
मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग। बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में। भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। जैसी बोलो कि द्वारिका तक आवाज जाए, बोलो वृषभानु के जमाई की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। क्यों? ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा भाव से ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, जय राधे राधे, बरसाने वाली, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बरसाने, जहाँ विराजे राधा। श्री राधा रमण लाल की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये
सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और ये बात तो गर्जना करके बोलनी चाहिए, भुजा उठा करके बोलनी चाहिए। उठाओ भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, सब मिल गावे, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, जतीपुरा में, राधे राधे, कामवन में, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, सब निधि मन बोले, राधे राधे, सब भाव से बोले, राधे राधे, सेवा कुंज में, राधे राधे, मके बिहारी, राधे राधे, राधा रमणा, राधे राधे, राधा वल्लभ, राधे राधे, मदन मोहन जी, राधे राधे, गोपीनाथ जी, राधे राधे, गोवर्धन जी, राधे राधे, गोविंद देव जी, राधे राधे, जुगल बिहारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, डाकोर में, राधे राधे, सब मिल गावे, राधे राधे, नारायण सरोवर, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले वृषभानु दुलारी की। क्यों करते हैं हम राधे राधे कीर्तन, और ये सब भजन कीर्तन का आवश्यकता क्यों है? ये नृत्य करने के लिए, गाने के लिए, ताल बजाने के लिए तो ठीक है, पर मूल रूप से हम में जिनका हम कीर्तन करें उन जैसा स्वभाव चित्त में आ जाए, उन जैसा गुण चित्त में आ जाए, इसलिए ये कीर्तन है। ऐसी हमारी किशोरी जी भोली हैं, सीधी हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सब सखियां बचाती रहती हैं। ठाकुर जी फिर भी अपनी चतुराई से, अपनी लीलाओं से किशोरी जी के, अच्छा इससे करते क्या है ठाकुर जी? कोई किशोरी जी का, बल्कि हम सब के बीच इन लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसी किशोरी जी भोली हैं और आप कितने निष्ठुर होकर उनको पाना चाहते हो, कैसे पाओगे? उनके लिए तो वैसा ही सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। हम लोग बहुत कठोर हृदय वाले हैं बंधुओं, हम कैसे पाएंगे उनको? इसलिए ये लीलाएं गवा रहे हैं ठाकुर जी आचार्यों के मुख से, कि इन लीलाओं को सुन के आपके चिंतन में ये भाव आवे कि इतनी सरल, सहज और ऐसे स्वभाव वाली हमें कैसे मिलेंगी। आज गदाधर पंडित पर कृपा हुई और श्री जीव गोस्वामी पाद ने उनको आज्ञा कर दी, जाओ
अब क्या करना है? बोले वृंदावन में ही रहो और नित्य एक नियम का पालन करो। बोले क्या? चाहे लोग आवे चाहे ना आवे, तुम रोज कथा सुनाया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी में यह सामर्थ्य है, तुम्हारी वाणी में साक्षात श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी को जो सुनेगा उसके चित्त में अगर वो जरा भी प्रेम रस का आदि हुआ होगा तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाएगा। भाई जिस भूमि पर जरा सी भी जो ऐसी भूमियां होती है ना कि एक बीज भी गलती से पड़ जाए तुरंत उपज जाता है। हम लोग तो बंजर हो चुके हैं, हमारे अंदर तो कितने रस डाल दो, कितने कथा सुना दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर उपजाऊ कई ऐसे होते हैं, वो बड़े उपजाऊ होते हैं, उनका हृदय उनकी बुद्धि ऐसी उपजाऊ होती है कि वो जरा सी बात सुन लें आचार्यों की तो उससे कल्याण हो जाता है। और कई ऐसे बंजर होते हैं, उनको खूब मारपीट के सुनाते रहो फिर भी नहीं सुधरते, अपने स्थिति और अपने व्यवहार से कभी बाज नहीं आते। उपजाऊ बनिए, आचार्य कहें और तुरंत वो क्रिया हो जाए। और उन सब के लिए कथा सुनो, उन सब के लिए नाम जप करो, उन सब के लिए नियम बनाओ, उन सब के लिए तीर्थ जाओ, धाम में जाओ। नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, धाम का आश्रय, रसिकों की शीत प्रसादी का आश्रय, कितने आश्रय हैं। उनसे कह दिया कि जाओ अब तुम रोज कथा सुनाया करो, लोग आवे ना आवे इससे तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, कथा सुनाओ। हम जब पहले कथा नहीं करने लग गए थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहले गांधी धाम जब आए थे तब चिंता होती थी लोग आवेंगे कैसे अब चिंता होती समावेंगे कैसे अब तो देखो कहाँ बेचारे बाहर खड़े हैं, कोई बाहर से कह रहे हैं दिखा दो भीतर, कोई गेट ही खोल दो आवाज ही आती रहेगी क्योंकि कभी इसी उद्देश्य से कथा करी नहीं कि लोग सुने, भीड़ आवे। और जब उद्देश्य आपका वो नहीं होता, कुछ और होता है, तो ठाकुर जी वो सब दे देते हैं, ठाकुर जी सब अनुग्रह कर देते हैं। उद्देश्य अपना कुछ और है, उद्देश्य अपना कुछ और मानिए। अच्छा एक बात हम पहले कहते हैं, बिना उद्देश्य के भजन मार्ग में मत आइए, उद्देश्य तो रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य से भी सही भजन करो। मुझे ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे कुछ कामना ही नहीं है, यह भी तो एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य का नित्य चिंतन करके नाम जप करो। उद्देश्य तो होना चाहिए, पर वो संसार के इच्छाओं की पूर्ति वाला नहीं होना चाहिए बस। तो गदाधर जी को आज्ञा कर दी, अब तुम रोज कथा किया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी श्रेष्ठ है, तुम्हारी वाणी में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी कोई सुनेगा, गलती से उसके कान में पड़ेगा, अगर वो उपजाऊ होगा तो उसके अंदर प्रेम रस प्रकट हो जाएगा। और गुरु आज्ञा मान ली, कह दिया सब छोड़ो, वृंदावन बस जाओ और नित्य ठाकुर जी का यश गाया करो। गदाधर जी सब छोड़ के वृंदावन बस गए और नित्य कथा सुनाते हैं, नित्य कथा कहते हैं। हमारे वृंदावन में एक गांव है, उसका नाम है बुरझा। बुरझा वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था, सब किया, खाने का हो, पीने का हो, देखने का हो, स्पर्श का हो, सारे पाप किए। लेकिन गदाधर पंडित जी की जो वाणी थी वो इतनी प्रचलित हो गई वृंदावन में, इतनी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने जाते थे, इतनी भीड़ होती थी उनके प्रवचन को सुनने के लिए, सब जगह यश फैलने लगा। दूर दूर के गांव से लोग आते थे, भाई वृंदावन में गदाधर भट्ट जी कथा करते हैं, उनकी कथा सुननी है। तो एक दिन उनके सब मित्रगण भी बोले, भैया हम तो आज खेलेंगे नहीं, हम तो आज कुछ करेंगे नहीं, हम तो आज वहां जाएंगे उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसने कहा, बोले तुम लोग यार आजकल जो हम लोग यहाँ बैठक होती थी हमारी, पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, थोड़ा हास उपास करते थे, आजकल बैठते नहीं हो, सब लोग जाते हो, ऐसा क्या है उनकी कथा में? बोले तू भी चल एक बार सुन के आ। तो मन चले, बिल्कुल विषय वासनाओं में युक्त पहुंच गए कथा में, पीछे जाके बैठ गए, परखिया भाव से गए थे, परखने गए थे। जैसे ही पहुंचे, श्री गदाधर भट्ट जी के मुख से प्रेम रस की चर्चा चल रही थी, और वो सुनते सुनते वो देख तो रहे थे गदाधर जी को, देख तो रहे थे मंच को, लेकिन देखते देखते व्यास अंतर्ध्यान हो गए, व्यासपीठ अंतर्ध्यान हो गए, साक्षात लीला प्रकट होने लगी। उनको दिखने लगा कि श्याम सुंदर वो खड़े हैं, ये जो गदाधर जी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा सन्मुख। अब तो ऐसा चस्का लगा उनको कथा का, अब तो वो नित्य जाने लगे। और नित्य जाते जाते स्थिति ऐसी कि अपने सारे विषय भोग सब छोड़ छाड़ दिए, रोज जाते कथा श्रवण करते। अब तो सबसे आगे बैठने लगे, कथा सुन के कोने में बैठ जाते आगे और नेत्र बंद करके बैठते, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही उठते। ऐसा उनका समर्पण हो गया। इन सब कारणों से एक स्थिति हुई क्या कि अब परिवार का जो व्यवहार निभाना चाहिए था वो निभा नहीं पाते थे। वो जो श्रोता सुनते थे कथा, परिवार में कोई उत्सव होता, परिवार में कोई ब्याह होता, परिवार में कुछ होता तो वो बचने का ही प्रयास करते, जाते तो थे लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं था, क्योंकि भाई भक्ति चित्त में आएगी तो आप व्यवहार से थोड़े तो हट जाओगे, ये तो निश्चित है। इसलिए जिसको व्यवहार करना हो या व्यवहार प्रिय हो, भक्ति मार्ग में ना आवे, क्योंकि भक्ति मार्ग छूट जाएगा।
या फिर व्यवहार छूट जाए, कोई एक ही रह पाएगा, दोनों नहीं निभ सकते। हाँ, ये होगा कि आप स्वभाव से विचार से भक्ति मार्ग के हो, व्यवहार में फिर आप नाटक ही करोगे, व्यवहार में फिर आपका नाट्य चलेगा। बोलनी तो नहीं चाहिए, पर हमारा भी ऐसा ही स्वरूप हो गया है। अब वैसे तो घर जा नहीं पाते 2-2 महीना तक, लेकिन अब जब जाते हैं और घर के संबंधियों में कुछ कहीं आना जाना होता है ना, तो फिर वो बहुत व्यवहार ही चलता है, नाटक ही चलता है, क्योंकि हृदय से तो वो निकलता नहीं, तो फिर वो रहने के लिए संसार में थोड़ा नाटक करना पड़ता है। ब्याह में नाचना भी पड़ता है घोड़ी के आगे, वाह, दुल्हा की बलैया भी लेन पड़ती है। मन तो होता है कि लगना रो ने को बढ़िया सब, लेकिन कहा कर लेनी तो पड़ेगी। और जिन जिन के ब्याह निकले होंगे पिछले साल, वो सुन रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा दारी को यूं। लेकिन भैया इसमें हमारा कोई काम नहीं है, तो भक्ति का स्वरूप है कि वो फिर व्यवहार में आपको ज्यादा निपुण रहने नहीं देगी, वहां तो फिर नाटक ही करोगे आप वास्तविकता से नहीं कर सकते। तो अब वो श्रोता रोज गदाधर जी कथा सुनते, अब वो परिवार के प्रति उनका ज्यादा मन लगता नहीं था, करते थे पर व्यवहार नाटक जैसा होता था उनका। पत्नी कहती मेरे भाई का ब्याह है चलो जाते, अरे तुम बैठे हो सब नाच रहे तुम भी नाचो, थोड़ा बहुत नाचते, लेकिन चिंतन में ये रहता कि वृंदावन होता, गदाधर जी की कथा सुन रहा होता, कितना आनंद आता। ये कहाँ व्यवहार में फंस गया। अभी पहले तो व्यवहार छूटा, अब धीरे धीरे इंद्रिय सुख भी कम होने लगा। पहले तो पत्नी को बोलते थे भैया ऐसा भोजन बनाओ, ये करो वो करो, अब पत्नी जो दे दे वो स्वीकार है। पत्नी जान मुझ करके ऐसा करती, कभी कभी नमक ही नहीं डालती कि बोले कि नमक डालो, वो देखती है कि पूरी थाली साफ हो गई, पा लिया, बोले ही नहीं एक बार भी। पूछा कैसा था प्रसाद, बहुत बहुत बढ़िया, जैसा रोज बनता वैसे ही था। अब उनकी जीव स्वाद की आदि नहीं रह गई है। पत्नी पहले से विचार करके रखती आज ही आएंगे इनसे लड़ूंगी जबरदस्ती, लड़ाई हो किसी बात पे, बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई है घर में, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता। अब लड़ते नहीं है हमसे, आए तो लड़ने लगी किसी बात पर। देवी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। बोले मैं चाहती हूँ तुम ऐसे इतने बजे सो जाया करो, इतने बजे उठा करो, इतने बजे नहा लिया करो, मुझे इतने पैसे दे दिया करो, सब नियम लिख लिया उन्होंने, ठीक है रोज ऐसा ही होगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। पत्नी बोली ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कई निज जो दंपति जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी वो विमुख होने लगे। पत्नी स्पर्श से भी दूर रहने लगे, ज्यादा व्यवहार में अब उनकी इच्छा रुचि नहीं थी। पत्नी लड़ती तो कहते परिवार है, बालक बड़े हो गए, अब तुम भी भजन करो हम भी भजन करें। लेकिन पत्नी ने सोचा ये सब हुआ तब से जब से ये गदाधर पंडित की कथा सुनने लगे, इसने मेरा पूरा घर सर्वनाश कर दिया, या पंडित जी को तो मैं बताऊंगी जो मुझे मिले तो। और ऐसी ओछी हरकत की उन्होंने जो नहीं विचार करना था। वो जो श्रोता थे उनकी पत्नी गई और उसने कहा कि अगर गदाधर पंडित के ऊपर कोई कलंक लग जाए भरी सभा में, मेरा पति वो देख ले तो इसके मन से उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। संसार बड़ा विचित्र है, बहुत व्यसनी अगर हो जाए परिवार का कोई व्यक्ति तो भी चिंता में रहते हैं, और कई बार प्याज लहसुन छोड़ देता है तो घर के लोगों को चिंता हो, महाराज जी ये तो देखो ऐसा हो गया है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है, आप इससे कहा करो, इसको हॉस्टल जाना है पढ़ने के लिए, इसको विदेश में पढ़ना है, थोड़ा तो खाया करे। ऐसे जब ये इस प्रकार की बात लेके जब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी बातें लेके भी आते हैं माता पिता, महाराज जी बहुत सुधर गई है इसको समझाओ। मैंने वाह सुधरना टेंशन का काम है। मैंने कैसे सुधर गई है, पूरी हम घर के लोग 2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाती है। ये 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने गोपाल जी को सजाएगी, इत्र लगाएगी, माला पहनाएगी, वो सब करेगी, पूरे घर का रसोई में भोजन बनता है, इसका अलग से स्टोव रखा वहां बनाती है अपना बिना प्याज लहसुन का, खाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, मित्रगण सब कहते हैं ये क्या चल रहा है, किस किस को उत्तर दें हम। मैंने कहा वाह, मैंने कहा रात में पी के नाली में पड़ी होती, मैंने तब उत्तर देना आपको भारी नहीं पड़ता। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा कर रही तो इसमें उत्तर देना आपके लिए भारी पड़ रहा है। यही तो कलिकाल है। कलयुग में किसी समय में व्यसनी होना चिंता का विषय होता था, और ये कलिकाल है कि आज सुधरा होना एक बहुत चिंता का विषय। जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं, बहुत संयम से जीवन जीते हैं, ज्यादा टेंशन लेते नहीं, अपना पढ़ाई करना, काम से काम रखना, भजन करना, कथा सुनना, ऐसे लोगों के मित्र ही नहीं होते, ऐसे बच्चों के सखा ही नहीं होते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पहले ही बोल दे हॉस्टल में रहने वाला, मैं तो बच्चे आते रहते हैं ना इसलिए मुझे पता है, अगर वो पहले ही बोलते मैं तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उस बच्चे के साथ रूम शेयर नहीं करते लोग। ये 4 बजे उठ जाएगा, हम क्या करेंगे फिर, कि भाई रात में पार्टी होगी थोड़ी थोड़ी पिए, मैं तो नहीं पीता। तो सुन एक काम कर, पिताजी से कह के दूसरे सेक्शन में एडमिशन करवा अपना, हमारे संग मत रहे। भाई तेरे संग कैसे रहेंगे हम, ऐसा हो गया है स्वरूप। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आज सुधरा हुआ होना एक शाप के समान है। श्रोता की पत्नी गई, बोले क्या करूं, ये पंडित जी पे कलंक लगे भरी सभा में, और मेरा पति देख ले। तभी उन्होंने एक मार्ग में कोई भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक महिला बैठी थी, उसके पास गए।
बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले पति है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, पीते हैं, खाते हैं, मैं भीख मांगती हूँ, जो मिल जाता है उससे घर चलाती हूँ। बालक बच्चे तेरे? एक बेटा है, गर्भवती हूँ, एक होने वाला है, वो जरूरत होगी पैसों की, बहुत जरूरत है, मैं क्या करूँ? बोले गर्भ में तेरे बालक है, ये भी जन्म लेगा और एक सदस्य बढ़ जाएगा, घर में कैसे खाओगे तुम लोग? बोले बहुत चिंता होती, कभी कभी तो मन होता प्राण त्याग दूं। तो महिला बोली मैं तुझे अगर कुछ धन दे दूं तो मेरा एक काम करेगी? बोले क्या काम? वो लोग गदाधर पंडित कथा करते हैं। बोले हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत नाम है वृंदावन में। बोले उनकी कथा के बीच में जाके तुझे हल्ला करना है और ये कहना है कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो उनका है, उनके ऊपर कलंक लगाना, और इसके बदले में तुझे इतना धन दूंगी कि तेरे घर में सब आनंद होगा। मरता क्या नहीं करता, व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु मंडराती है तो वो सब करने पे आदी हो जाता है। उसकी उस दुर्बलता का दुरुपयोग किया एक महात्मा के ऊपर, एक संत के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर। कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार हमको अनुभव हो जाती हैं कई चीजें। कथाओं में आए हुए श्रोताओं के प्रति वैष्णव भावी रखते हैं कि सब वैष्णव हैं, इनके प्रति कभी कोई दोष बुद्धि नहीं आती। एक एक व्यक्ति पीछे बैठा खड़ा व्यक्ति भी हमको चिंता देता है कि यार ये खड़ा क्यों, इसको भी स्थान मिल जाए, बैठ जाए। और सबसे ज्यादा चिंता होती है जब आप ऐसे ऐसे करते हो, इधर उधर देखते हो, इनके बारे बता, कथा हो रही है, तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन कई लोगों की विचारधारा बड़ी विचित्र होती है। एक बार हम ऐसे रेलिंग लगी थी, सब लोग मिल रहे थे, तो हम सबके हाथ कह रहे हमारे हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिला रहे। लाल जी ने ऐसी रक्षा की, एक बालक यहाँ ब्लेड लगाए बैठा था, हाथ मिलाएं तो खींचूं, वो पता चल गया, दिख गया, अब भाग गया, कुछ कहा नहीं उसको। ये तो एक बात ऐसी जो मंच से बताने वाली है, कई ऐसी बातें जो बता भी नहीं सकते। ऐसे विचारधाराएं रख के भी लोग आ जाते हैं कथा में, कितना गलत है। प्रेम करने वाले सबको दिखते हैं कि ओहो इनकी कथा में ऐसे लोग जाते हैं, इनको ऐसे सुनते हैं, पर कई कई लोग कितना तक विचार कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी हो जाए। हमारी कोई बात नहीं भैया, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गई और अपने गर्व पे हाथ रख के बोली, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे, आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुन करके आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे, उनको विश्वास था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लोग बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो कहां हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं, बताओ। एक बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहां सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है। और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए। बोले ओ इन्होंने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तूने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया,
और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते, मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे, लोगों को प्रभाव। ऐसी ही स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आती है। उनके केश इतने सुंदर थे, महाप्रभु जी जब चलते थे तो सिल्क के वस्त्र पहनते थे, धोती ऊपरना, और उनका अंग इतना सुंदर था, उनके छरेरा बदन, उनके केश इतने सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर कि लोग बाग सत्संग कम सुनते थे, उनके रूप को ही देखते रहते थे, कितने सुंदर है। महाप्रभु जी जब अपनी पलक झपकाते थे ना, कितने लोग, स्त्रियां नहीं पुरुष भी, उनके पलक झपका के ऐसे देखने मात्र से घायल हो जाते थे। महाप्रभु जी के साथ जब खूब भीड़ हो गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहां से निकल जाए वहां आदमी आदमी है। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, क्या वास्तव में मेरे वचनों से ये सब लोग आकर्षित हैं? नहीं, मेरे वस्त्रों से। और उसी दिन बिन बताए रात्रि में ही अपने केश निकाल दिए। और दूसरे दिन जब महाप्रभु जी आए और जैसे प्रवचन करने लगे, आधी जनता तो उसी समय उठ के चली गई। क्यों? जिन केशों पे हम बारी बारी जा रहे थे वो तो निकाल दिए इन्होंने, अब क्या करना। आधे तब चले गए, फिर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, आधे तब चले गए, फिर जो रह गए शेष, बोले हाँ ये प्रभाव पर नहीं, ये स्वभाव से आए थे पास, अब तुम मेरे संग रहो। तो गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पूजना, इतना प्रभाव कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है, ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बच्चे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोले हाँ अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे। और बोला कुछ थोड़ा, गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो, बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुर्जा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे श्याम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ, मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ, और ठाकुर जी ने ये लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना, ऐसा नहीं करना। बैठ गए, ये स्वभाव। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना की, कान पकड़े। ऐसा होता है एक वैष्णव का, वृंदावन को भजने वाले का जीवन, वो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे स्वभाव में प्रवेश कर जाता है। और हम चाहते हैं कि हम पर प्रियालाल जी कृपा हो, श्री राधा राधा रट के हमको वृंदावन मिल जाए, आदि आदि सब। ये भैया सप्तनिधियों का पद, ये कोई केवल भजन नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई यहाँ कल आप सबके बीच बैठ करके जो वीडियो बनाई गई, ये कोई प्रभाव का, एक एक को जो ठाकुर जी मिले हैं ऐसा त्याग उनके जीवन में है। हम कहते हैं रूप गोस्वामी प्रकट की और राधा गोविंद रूप निधान, कहने में हमको 2 क्षण लगता, पर रूप गोस्वामी का त्याग सुनेंगे आप, ऐसे ही नहीं मिल गए उनको ठाकुर जी। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटे शालेग्राम, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे चित्त में ये शब्द आ गए और मैंने गा दिया, और इसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा। आपको भी रहना चाहिए कि हम गाते हैं, हम भजते हैं इन सप्तनिधियों को और इनके आचार्यों को। कल जो आप यहां पे वीडियो देख रहे थे, उसमें कोई एक्टर नहीं थे, 2-3 थे जो उनको एक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये आचार्यों का स्वरूप निभाने वाला व्यक्ति व्यसनी नहीं होना चाहिए। वैसे तो व्यसन सब लोगों में आ जाता है, पर कुछ कला करने वालों में ज्यादा ही आ जाता है। अधिकतर उनमें से वृंदावन के ही हैं, और कितनों ने तो ये कहा था कि भाई सिर पे वो बांध देंगे, क्या कहते हैं वो, कुछ अलग से लगाएंगे ताकि बिना केश के दिखें। सब ने, जिनके भी सिर पर आपको केश नहीं दिख रहे, उन सब के केश थे, केवल इस वीडियो के शूट के लिए उन्होंने अपने केश मुड़वाए कि हमको ये सौभाग्य मिलेगा। और वो बालक सब कथा सुनते हैं, कथा सुनने वाले बालक हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन केवल पात्र बन रहे हैं, उनका सौभाग्य मान रहे हैं कि हम रूप गोस्वामी बन रहे हैं, हम सनातन बन रहे हैं, हम ये, तो इतना त्याग भी नहीं कर सकते। मैंने तो उनसे निवेदन किया, मैंने भाई तुम मत करवाओ। मैं पूरी वीडियो में तो नहीं था, पर 1-2 जो थे वो मेरे जानकार थे, मैंने उसको कहा, काय को करवा रहे हो, वो पहन लो ऊपर से, ऐसे लगेगा टकले हो। नहीं महाराज जी, सौभाग्य हमारा कि हमको रूप गोस्वामी मधु पंडित बनने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नहीं, इतना भी नहीं कर सकते। केश मुड़वा दिए। मैंने भैया तेरे या त्याग से
ठाकुर जी जरूर प्रसन्न भय होंगे और कभी ना कभी तो देखियो ठाकुर जी निश्चित दर्शन देंगे। इतना त्याग हम गाते हैं जब, तब हमारे चित्त में ये अपने ऊपर प्रश्न आना चाहिए, क्या हम योग्य हैं जो हम सप्तनिधियों को गा रहे हैं? जिन आचार्यों ने इनको पाया, कितना श्रम करके पाया, कितना त्याग करके पाया। दोबारा देखिएगा एक बार जाके, केवल हरिराम व्यास जी और श्री हितरवंश महाप्रभु, ये दो बालक ऐसे थे जिनके सिर पर वस्त्र बांधा गया है, इसलिए उनका तो बनता ही नहीं था वो करना। लेकिन बाकी के जितने बालक थे, कई बालक थे, कई वृद्ध भी थे, एक आध रूप गोस्वामी आदि, उन्होंने तो अपने केश मुड़वाए कि हमको ये पात्र बनने का अवसर मिल रहा है। तो भैया वृंदावन शब्द इतना सरल नहीं है कि आप उसको गा दें, आप वहां पहुंच जाएं, आप वहां रह लें। वहां के लिए हमारे आचार्यों ने क्या क्या नहीं किया है, तब जाकर के वृंदावन की कृपा हुई है। सौभाग्य है हमारा कि इतनी दूर वृंदावन से, कच्छ में, गुजरात में, इस गांधी धाम की भूमि में वृंदावन प्रकट होता है। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। अभी गिरधरलाल जी के दर्शन का आज सौभाग्य है। इस पद के अंतिम भाव तक लाल जी विराजमान हो जाएंगे, तो सबको दर्शन होगा। हम भी सबसे मिलेंगे आज, हम यहीं आगे बैठ जाएंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना, पैर मत छूना, सब लोग थोड़े थोड़े मिलके दर्शन करते हुए निकलते रहिएगा। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। जिनकी छुट्टी है वो तो आ जाना, जिनकी नहीं है उनको यहीं से ही। जय श्री कृष्ण। आप लोग बढ़िया अपना कार्य संभालिएगा। जून में हम फिर से आएंगे गांधीधाम, तो फिर से 4 दिन तक ब्रजरस पर चर्चा करेंगे। गाइए। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बज बज जा। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम।
राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप सुधा को कान हमारो रूप सुधा को गान हमारो ओ प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो कुंज यमुना तट ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो कुंज यमुना तट ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन श्री वृंदावन श्री वनचंद्र ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश राधा वल्लभ मेरो हरिवंश जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाय जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन ओ हरि व्यास युगल यशोगार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन ओ हरि व्यास युगल यशोगार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत विहार हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत विहार हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो जीवन करत विहार हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्याम प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन
वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, अपने दिन को ही उजियारो। यह आनंद बरसावे वारो, आनंद बरसावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सब मिलवावे वारो। गांधी धाम नित आवे वारो, गांधी धाम नित आवे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन में वृंदावन, वृंदावन में वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, हे आनंद करवावे वारो। हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन में वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, गिरधर मेरो मैं गिरधर को, गिरधर ऐसे नहीं, भुजा उठा के खूब बेग के साथ गाओ, गिरधर मेरो मैं गिरधर को, गिरधर मेरो मैं गिरधर को, हाँ गिरधर मेरो मैं गिरधर को, गिरधर मेरो मैं गिरधर को, गिरधर मेरो मैं गिरधर को, यह आनंद करवावे वारो, हाँ हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौथा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारेश, क्या बात है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश। वाह जोर आए गए हो द्वारिकाधीश में। आप सब लोग अभी दर्शन का क्रम है, यहाँ से सब लोग लाल जी के दर्शन कर लेना। व्यवस्था कैसे संभालेंगे ये आप लोग जानो, हम तो बैठ जाएंगे भाई, कैसे व्यवस्था संभलेगी वो आप लोग देखो। और चरण स्पर्श कोई करना नहीं, बस आप लोग प्रणाम करना, लाल जी को दर्शन करते हुए प्रस्थान करना। और कल कथा सुबह 10 बजे से होगी। बाकी आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। जय जय श्री। अभी आरती, लाल जी की आरती हो रही है, पहले वो आप अपने स्थान से ही दर्शन कर लो। और हमारे लाल जी इतने छोटे से हैं कि ऊपर तो आएंगे नहीं, आप नीचे से ही दर्शन करने, तो स्क्रीन में दर्शन कर लो। ये छोटा वाला टीवी ये भी यहीं घुमा देंगे, इसमें भी आप लोग दर्शन करते रहना। बाकी प्रत्यक्ष सामने से देख लीजिएगा। सबको जय श्री कृष्ण। आइए अब आरती कर लें लाल जी की, उसके बाद फिर सबसे मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
प्रीतमोहित चित की पतिया गिरधारी जी सो रही है करके गोवर्धन की। आरती गोपिका रमण गिरिधरन की निराखा ब्रज युवती आनंदवीनी। आरती गोपिका रमण गिरिधरन की निराखा ब्रज युवती आनंदवीनी। मणि खचित धार घन सारवाती भरे ललित ललितादि सखी हाथलीनी। आरती गोपिका रमण गिरिधरन की निराखा ब्रज युवती आनंदवीनी। विहरत श्रीकुंज सुख पुंज पिय संगमिन विविध भोजन किए रुचि नवीनी। प्रगट परमानंद नवल विठलनाथ दास गोपाल लघु कृपाकिनी। आरती गोपिका रमण गिरिधरन की निराखा ब्रज युवती आनंदवीनी। विहरत श्रीकुंज सुख पुंज पिय संगमिन विविध भोजन किए रुचि नवीनी। प्रगट परमानंद नवल विठलनाथ दास गोपाल लघु कृपाकिनी। आरती गोपिका रमण गिरधरन की निराखा ब्रज युवती आनंदवीनी। आरती गोपिका रमण गिरधरन की निराखा